सो जैसे ही मैंने काईटिप खोला कुछ इस तरीके से आया है। तो आज मैं बात करूँगा आपका इसके बारे में, कैसे हम ट्रांजैक्शंस क्या हुए थे किसी भी पर्टिकुलर डे में चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक ट्रांजैक्शंस फॉर एनी डे। ओके, सो मैं भी पोर्टफोलियो में क्लिक कर दूंगा, फिर पोजीशंस पे क्लिक करूंगा। मैं अभी आ गया पोजीशंस पे। अभी आपको एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया मैंने एनालिटिक्स पे। अभी देखिए यहाँ पे जो डेट है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। जो डेट रेंज दिया है मुझे ये देखना है कि 4 नवंबर को क्या हुआ था। तो ऑलरेडी सेगमेंट इक्विटी सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं कंबाइंड देखना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कि रियलाइज़ देखना चाहता हूँ। रियलाइज़ क्या है, अनरियलाइज़ के मैं आ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कंबाइंड देखूँगा। मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का देखना नहीं चाहता हूँ, सो मैं इसमें कुछ भी सिंबल में कुछ भी नहीं डालूँगा। बट मैं यहाँ पे अगर IOC डाल दूँ तो मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ही देख सकता हूँ। तो ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, डेट रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 4 नवंबर सिलेक्ट करूँगा फ्रॉम से, और 2 में भी 4 नवंबर ही सिलेक्ट करूँगा। अप्लाई कर दिया। अभी ये एरो वाला बटन में ब्लू कलर वाला क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं अब इधर 4 नवंबर को क्या क्या हुआ था। क्या हुआ था वो देखने के लिए मुझे सिर्फ रियलाइज में देखना है। रियलाइज मतलब मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसका मान लीजिए कुछ ऐसा है, आपने मान लीजिए मिट्टी खरीदा है किसी से। आज खरीदा, कल उसका प्राइस 50,000 ज़्यादा हो गया। 1 लाख में खरीदा रहेगा तो 1,50,000 हो गया कल या परसों। तो जब तक आप उस मिट्टी को बेच नहीं देते तब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा है। तो हम जब उसको बेच देंगे तब हम बोलेंगे कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है या फिर प्रॉफिट को रियलाइज़ कर लिया है। अनटिल एंड अनलेस वो सेल नहीं है तो वो बढ़ा हुआ दाम कितना बढ़ा हुआ है वो आपको दिख रहा है। सेम इन द सेम मैनर IOCL का देखिए, IOC का, इंडियन ऑयल। अनरियलाइज प्रॉफिट वो है जो मैंने खरीद के रखा है बट मैंने बेचा नहीं है अभी तक, बट उसका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो बाई एवरेज ये है, बाई वैल्यू इतना है, और अभी इतना 22.11% प्रॉफिट में है। मैं अगर कल को बेच देता हूँ और उसी प्राइस में बेचता हूँ जो अभी है, तो मुझे उतना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, इतना रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ चार्जेस को एक्सक्लूड करके। और जो रियलाइज्ड है वो उस दिन का है जो आपका 4 नवंबर को, जो मैंने 3 क्वांटिटी बेच दिया था, इसलिए वहाँ पे क्वांटिटी में देखिए 3 आ रहा है, क्वांटिटी में 3 आ रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, और 53 क्वांटिटी उस दिन का बता रहा हूँ मैं, नवंबर 4 का, जो बेचा नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, रियलाइज ब्रेकडाउन में जाऊँगा। तो जब मैं रियलाइज ब्रेकडाउन में जाता हूँ तब मेरे को क्या मालूम चलता है, तब मेरे को ये मालूम चल रहा है, ये पता चल रहा है कि कौन सा स्टॉक बाई हुआ, कौन सा स्टॉक सेल हुआ है, और कौन सा स्टॉक बाई तो पहले से ही था। मेरे केस में मत बता रहा हूँ मैं, ये वो मैं क्यों बता रहा हूँ कि पहले से ही बाई हुआ था, बिकॉज आप साइड में डेट में देख सकते हैं कि 2024, 2024, 2024 ये जो 3 स्टॉक सेल हुए हैं ना, वो पहले ही बाई किए गए थे। जैसे कि पहला नंबर वाला जो 138.95 वाला है, 98.95 वाला है, वो 28 नवंबर 2024 को ही बाई हुआ था, वो पहले सेल हुआ। फिर 11 दिसंबर वाला सेल हुआ, फिर 11 दिसंबर का दूसरा वाला सेल हुआ। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये वाला पहले सेल हुआ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट, जो पहले इन होता है वो पहले आउट होता है। सो ये तीनों स्टॉक इस डेट पे 4 नवंबर को सेल होता है। तो मैं अभी इसमें साइड वाले, राइट साइड वाले क्रॉस में क्लिक कर देता हूँ। अभी अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना 3 क्वांटिटी, तो 3 क्वांटिटी सेल किया और मुझे 82.55 रुपीज़, जो कि 19.3%, 38% है, वो मुझे प्रॉफिट हुआ, एक्सक्लूडिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस मुझे पे करना पड़ा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम अच्छा ये कर सकते हैं, मतलब किस पर्टिकुलर डे में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, कैसे हम देख सकते हैं।
सो दैट्स ऑल। और मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। अभी एनालिटिक्स में फिर से क्लिक कर देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये है वॉच लिस्ट, ये है पोर्टफोलियो में क्लिक कर दिया। अभी पोजीशंस में आना है, एनालिटिक्स क्लिक करना है। फिर आपका देखिए पीएनएल में जाके डेट रेंज में क्लिक कर देना है। अभी मैं आईओसी, स्पेसिफिकली आईओसी सर्च करूँगा। आईओसी उसका सिंबल है, ठीक है। आईओसी का मैं रियलाइज देखना चाहता हूँ, 4 नवंबर का ही देखना चाहता हूँ, तो 4 से 4 सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए इसमें मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया, ठीक है। अभी मैं लेट से देखना चाहता हूँ आईओसी स्टॉक में मैंने 4 नवंबर से 9 फ्राइडे तक मार्केट खुला रहता है, तो इसमें क्या क्या किया है। 4 से 7 अप्लाई कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ इसको, दोनों ही देखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या हुआ देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 11 तारीख को ये जो पहले बाई किए थे वो चले गए। फिर 7 नवंबर को एक 167 में बाई हुआ, फिर 2 सेल हुआ। ऑलरेडी मेरे पास बाई किया हुआ है तो वही सब सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर से 7 नवंबर को ही 3, 2, 5 क्वांटिटी और बाई हो गए। सो ये रहा रियलाइज्ड ब्रेकडाउन। तो दैट्स ऑल। होप you got some value, you got something to learn from my video. So I hope that you will subscribe to my channel. आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और पसंद आया तो शेयर भी कर देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।